भाई 1400 कर देती भाई 1200 12 11 इधर 10 सवा 10 पौने 11 पौने 11 बावन मीना पौने 11 फल की ये मंडी है बादामी बाग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ राशिद साहब के पास। मैंने आज इनसे चंद बुनियादी सवालात करने हैं जिनका जवाब मैं ज़ाती तौर पे जानना चाहता हूँ और यकीनन आप भी चाहते होंगे। हमें पता चले कि ये फल जो है अचानक इसकी कीमतें आसमान को लग जाती हैं, कभी नीचे आ जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है? तो ये साहब सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस फल मार्केट में कितना है और कब से आप काम कर रहे हैं, इस मंडी के हवाले से बताएंगे। ये इसकी लाहौर में क्या पोजीशन है और अगर हम पाकिस्तान की बात करें इस मंडी की रैंकिंग में कौन सा नंबर होगा? अच्छा जी, जहाँ तक आपने ये पूछा है कि इस फील्ड में हम कब से हैं, तो मेरे दादा तकरीबन 100 साल हो गए। अच्छा, 100 साल यानी पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीर से फिर रावलपिंडी, फिर लाहौर, मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं और फिर मेरा बेटा, तकरीबन चौथी जनरेशन हमारी चल रही है। 4 जनरेशन 100 सालों में हो गई। जहाँ तक आपने इस मंडी का पूछा तो इसको तकरीबन 50 साल हो गए। इससे पहले ये मंडी 2 मोरिया पुल के पास थी और उससे पहले 50s में ये मंडी मेवा मंडी रेलवे रोड के पास थी। यानी पाकिस्तान बनने के बाद वो सबसे पहली मंडी, 2 मोरिया पुल दूसरी मंडी और ये तीसरी मंडी। अब मुझे ये बताएं कि ये फल मंडी में रेट का तयन किस तरह होता है? यानी आप देखें सीजनल जो फ्रूट है, आजकल अगर हम केले की बात करें तो केला बड़ा सस्ता है। यानी पिछला मुकाबला अगर किया जाए रमज़ानुल मुबारक का हमारे मुक़द्दस महीने में, यानी 500 रुपये भी केला नहीं मिलता था। ये बताइए आप। सर, उसकी वजह ये है कि इस वक्त मंडी में 50 ट्रक आ रहे हैं केले का, और वो दिन ऐसे थे कि उस वक्त 5 ट्रक भी नहीं आ रहे थे। जब ये तो है डिमांड और सप्लाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता अपनी मर्जी से कि जी 100 की बजाय रमज़ान आ गया तो वो 5। अगर रमज़ान में भी 50 ट्रक आएगा थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जी वो 500 का टिके। वो दिन ऐसे थे पिछले साल सैलाब की वजह से काफ़ी केले को नुकसान हो गया और वो नया केला अभी उस तरह तैयार नहीं हुआ था। इस वजह आजकल आप देख रहे हैं 100 से लेकर 150 रुपये में दर्जन में केला बेशुमार बिक रहा है। अब अगर मैं चाहूँ कि जी मैं इसको 250 कर दूँ या 400 कर दूँ तो मैं नहीं कर सकता। मंडी में कोई भी नहीं कर सकता, मंडी में कोई रेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो मर्जी आके देख ले, ओपन ऑप्शन है, जो मर्जी आए वो खरीदे। अगर माल ज़्यादा आया है तो वो सस्ता है, अगर वो कम है तो वो महंगा है। यानी वो डिमांड एंड सप्लाई का जो असल रूल है वो मंडी में आपको नजर आएगा। अच्छा, जब हम नीलामी की बात करते हैं तो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि कुछ जगह जहाँ पे ऑप्शंस होती हैं, यानी अगर हम सपोज गाड़ियों की नीलामी की बात करें तो वहाँ पे एक माफिया होता है जो एक नए आने वाले आदमी को अननोन को पार्टिसिपेट नहीं करने देता। यानी वो उसकी कई वजूहत होती हैं। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा माफिया है जो एक आम आदमी अगर आ जाए तो उसे वो यानी चीज़ खरीदने में उसके लिए रुकावट पैदा करे? नहीं, कोई माफिया नहीं है यहाँ। जो मर्जी आए वो आके यहाँ पे ऑप्शन में हिस्सा ले सकता है। और ये एक ऑप्शन नहीं हो रही, यहाँ पे तकरीबन 50, अगर ये सेब बिक रहा है तो ये 50 जगहों पे ये ऑप्शन हो रही है। कोई भी आ सकता है, कोई ऐसा माफिया नहीं जो इसको कंट्रोल करे कि नहीं ऊपर जाएगा या नहीं, कोई ऐसा नहीं। ये सब
लोगों की गलतफहमी है कि यहाँ पे माफिया है और वो झूठी सच्ची बोलियाँ डाल के उसको, ये तो हो सकता है कि वो 50 रुपये ऊपर चला जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वो 1500 की चीज़ को वो 2500 कर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे 40 साल हो गए, 40 साल इस मंडी में मुझे हो गए, 83 से लेके 2023, 40 साल। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं, पूरा चक्कर नहीं है। लोग थोड़ी तकलीफ तो करें, लोग मंडी आए तो सही। लोग कहते हैं कि हम घरों से बाहर ना निकलें, घर के बाहर ही हमें दुकान है, वहीं से हम 400 रुपये दर्जन केला लें, ठीक है। आप ये देखें कि घर के बाहर वाली दुकान पे कितने का है। अगर किसी ऐसी जगह जैसे जैन मंदिर है, स्टेशन है, गुलशन रवि है, जहाँ पे 100 रेडी लगी हुई है, वहाँ का रेट कितना कम है। अगर उससे भी पीछे वो और सस्ता लेना चाहते हैं तो मंडी आए, मंडी में उनको और सस्ता मिलेगा। ये कोशिश करें। ये बड़ी हमने कमाल अच्छी बात बताई कि यहाँ तक आने का एक तरद्दुद तो है, यानी अगर वो भी आ जाए तो उसको यकीनन फ़ायदा होगा और मुनासिब फ़ायदा होगा। अच्छा, अब मैं आपको याद होगा कि कई साल पहले जब मैं आया, इसकी हालत ज़ार जो है मंडी की, यानी ये कीचड़, ये गंद, ये इसे आप ठीक नहीं कर सके। ये बहुत बड़ा न्याय है जी कि ये, यानी आप जो आपने बात की कि अगर मेरे 40 साल हैं तो 40 साल पहले भी तकरीबन ऐसे ही हालात थे, आज भी ऐसे ही हालात। कोई इधर कोई इतना ज़्यादा सफाई का मेयार अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी भी उसी बहुत ज़्यादा मिकदार में है और उसको उठाने के लिए जितने इंतजाम चाहिए वो इंतजाम नहीं किए जाते। इस वजह से वो जो है, या फिर माल इतने ज़्यादा आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, कुछ उनकी नाअहली, कुछ रास्तों की बंदिश, उस वजह से जो है ना, ये तो डेली सफाई हो, जितना टनों के हिसाब से यहाँ पे जो है वो कचरा निकलता है, वो निकले तो ये सफाई रह सकती है, अदरवाइज ये सफाई नहीं रहती। अच्छा, मतलब ये गंदगी कौन फैलाता है, इसकी वजह क्या है? इस गंदगी में सबसे बड़ी वजह केला है। केला इसलिए कि एक तो ये है कि केला पाकिस्तान में लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि सिर्फ सिंध में होता है। अच्छा, किसी और सूबे में केला नहीं होता। अच्छा, अब ये है कि केला आता है डूंगर की शक्ल में, अच्छा, दरख्त से काट के और उसको ट्रक में लोड करेंगे। अब जब वो ट्रक में लोड करेंगे तो वो चल के उस पर रगड़ आने का खतरा होता है, तो वो दाएं बाएं चारों तरफ उसके वो पत्ते लगा दिए जाते हैं, जो कि एक ट्रक में समझ लें कि कम से कम 25-30 मन पत्ते उस पर लगा दिए जाते हैं। जब यहाँ पे ट्रक आता है, वो उतरता है, वो 25-30 मन सड़क पे फेंक दिया जाता है। जब केला तैयार हो गया, उसके बाद वो लूंगर की शक्ल में है, जिसमें 8, 10, 12 दर्जन केला एक लूंगर में होता है। जो भी उसको खरीदता है वो उसको कटवाता है। जब उसको कटवाता है तो उसके जो टंडल है वो भी सड़क में फेंक दिए जाते हैं, और वो 2 दिन में ये पानी है, 2 दिन के बाद वो पानी और वो कीचड़ की शक्ल अख्तियार करता है। अच्छा, तो इसका हल मैं समझता हूँ कि 75-80% जो है वो, अगर ये डब्बे में केला आ जाए तो कोई वो डब्बा आएगा, जैसे ये पेटी बिक रही है, जैसे दूसरे फल बिक रहे हैं, वो कोई गंदगी नहीं, पत्ते भी वहीं रह जाएंगे, टंडल भी वहीं रह जाएंगे, वो वेस्ट सारी उधर रह जाएगी। आप सोचें उसकी बचत कितनी है कि अगर 3 ट्रकों में एक उसकी वेस्ट सिंध से लाहौर आ रही है, वो बचत है, किराया बचत है, लेकिन वो एक भेड़ चाल है, वो कोई नहीं कर रहा। 100 साल से चल रहा है उसी तरीके से, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं। बॉक्सेस चलते हैं पूरी दुनिया में, यानी गत्ते के डब्बे में आती है। 75% मंडी में गंदगी की वजह केला। सेकंड सीवरेज का, क्योंकि उसी वजह से गंदगी गटर में जाती है। जब गटर में जाएगी, गटर बंद होंगे, पानी बाहर निकलेगा, ऊपर से गंदगी, वो ये इसका मेन जो है ना, वो मुझे ये समझ आता है। मेरी अपना आजकल मैं बाज़ार में भी मंडी आया हूँ, तो मुझे ज़्यादातर जो बिज़नेस होता हुआ नज़र आया है, इसमें केला और दूसरा सेब है। सेब के हवाले से आप हमारे देखने वालों को क्या बताएंगे कि सेब कहाँ से आता है, अच्छा सेब कौन सा होता है, और जब वो खरीदने लगे तो उसे क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए,
वजह तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी है। एक तो आजकल प्लकिंग सीजन है सेब का, ठीक है। आप ये समझ लें कि तकरीबन 70% सेब बलूचिस्तान से आता है पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद वाना है, सवात है, थोड़ा सा गलगित की साइड है। मैक्सिमम सेब जो है वो बलूचिस्तान से आता है। सेब का एक तरीकाकार है। तरीकाकार से ये मतलब है कि आम इंसान को ये पता होगा कि सेब जितना नीचे इलाका है, कम ऊंचाई वाला गर्म इलाका है, उसका सेब में कलर कम होगा, वो जूसी कम होगा, वो क्रिस्पी कम होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे हाइट के ऊपर जैसे जैसे उसमें कलर भी बढ़ता जाएगा, उसमें जूस भी बढ़ता जाएगा, और उसका जो है ना अरोमा भी बढ़ता जाएगा, वो सारा कुछ उसमें बढ़ता जाएगा। आप नीचे बलूचिस्तान के हवाले से बात करूँ तो किला सैफुल्ला में सेब का कलर बिल्कुल चिट्टा, ऊपर खानुदेही में आ गए, उससे बेहतर मशीन आ गए, उससे बेहतर बरशोर आ गए, उससे बेहतर टोबा काकड़ी आ गए, उससे बेहतर ज़ियारत आ गए, कुटेर आ गए। जैसे 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 आप हाइट पकड़ते जाएंगे वो सेब में कलर बढ़ता जाएगा, उसमें जो है ना उसकी शक्ल, उसका जायका और उसकी देर पा होना। ये भी लोगों का ख्याल है कि हर सेब जितना मर्जी के साथ उसको स्टोर में रखें, वो स्टोर में सेब रहने का भी एक लिमिट है। वो भी जो वो ऊपर वाले इलाके हैं ज़्यादा असर है। तो ये तो जो है ना ये सेब इस वक्त इसका सीज़न है, ये तकरीबन आप समझ लें कि जुलाई के यानी अगस्त से स्टार्ट पकड़ता प्लकिंग सीज़न और तकरीबन नवंबर तक जाता है। पहले गाजा इस वक्त जो चल रहा है, ये आपके सामने जो ये सारा गाजा लगा, गाजा सेब। अच्छा, ये मतलब गाजा भी इसे कहते हैं? हाँ, पंजाबी में आप इसको ये अरबी ब्रीड है। अच्छा, ये जूसी ज़्यादा है, क्रिस्पी ज़्यादा है और थोड़ा सा खटमिठा है, टूरिस्ट आप कह सकते हैं। और लेकिन ये और 15-20 दिन चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद काला कलू शुरू हो जाएगा। और फिर ये चलेंगे भी ऐसे जिस तरीके से कि गर्म इलाका पहले, नीचे वाला इलाका पहले, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे वो लेट चलेगा, पीछे वाले ख़त्म होते जाएंगे, आगे वाले चलते जाएंगे। अक्टूबर में आप जो बहुत ऊंची जगह है वहाँ से सेब आए, एंड हो जाए। अब ये एक बात जो मैंने समझी है वो ये है कि फल जो है जब उसका प्लकिंग सीजन हो उस वक्त खाना चाहिए। एक तो रेट कम, जायका अच्छा, ऐसे ही है ना जी? मैं एक साइंस है, जिस वक्त आप सेब को दरख्त से तोड़ते हैं उसके बाद वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब प्लकिंग सीजन है, तोड़ा, ट्रक में लोड हुआ, मार्केट में आ गया, बिक गया, आप उसको कहेंगे जो जूसी क्रिस्पी सेब प्लकिंग सीजन में होगा वो स्टोर वाला सेब उतने जायकेदार नहीं होगा। उसका पानी स्टोर में जाके आहिस्ता आहिस्ता वो कम होता जाएगा, उसकी वो जो क्रिस्पीनेस है वो कम हो जाएगी। तो प्लकिंग सीजन में जो है वो सेब का जो जायका है वो बाद में उस तरह का नहीं है। अब ये थोड़ा सा आम के मतलब बताइए। ठीक है, आम जो है जी वो उसका ये है कि आम स्टार्ट पकड़ता है हमारे जो सिंध के हर के इलाके में, यानी इंडिया राजस्थान की तरफ से वो चला, वो अप्रैल के स्टार्ट में शुरू हो गया, ठीक है। और करते 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 अप्रैल के एंड में वो पाकिस्तान में दाखिल हो गया, ज़िला थरपारकर में, ठीक है। वो आम स्टार्ट होगा तो उन इलाकों का होगा, 10-10, 15-15 दिन गुजरते जाएंगे, वो आगे आता जाएगा, वो ज़िला मीरपुर खास में आ जाएगा, फिर हैदराबाद में आ जाएगा, फिर वो रहीम यार खां में पहुंच जाएगा। 10 पीछे से ख़त्म हो रहा है, आगे से शुरू हो, वो चलते 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 जो है उसके बाद वो पंजाब में दाखिल हो जाएगा, और पंजाब से चलते इस वक्त सारा ये पंजाब का आम है। सिंध ख़त्म हो चुका है, रहीम यार खां ख़त्म हो चुका है, मुल्तान, खानगढ़, साहिवाल, सियाचिन, ये वाली पट्टी का आम तकरीबन 4 से 5 माह आम चलता है। आम स्टोर नहीं हो सकता। चंद फल है जो स्टोर होते हैं, वो स्टोर इसलिए नहीं किए जाते कि महंगे दामों बेचे,
اس کی یہ وجہ ہے میرے سب بڑی آپ نے جو میرا اگلا سوال تھا نا یہ آپ نے خود ہی اس کو پکڑ لیا. یہ سٹور جو ہے یعنی یہ ذخیرہ کرنے کے لیے ہے قیمت زیادہ کرنے کے لیے ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ جب پلکنگ سیزن چل رہا ہے تو لاہور میں 500 ٹرک آئے گا, ٹھیک ہے. اگر 100 اتاریں گے تو صحیح بکے گا, 150 اتاریں گے تو وپاری کو نقصان ہو جائے گا. اگر 200 اتاریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا خرچہ ہے, میں سیب کی بات نہیں کر رہا, اس کی پیٹی, اس کی پرالی, اس کا کاغذ, اس کی پیکنگ, اس کا کرایہ, وہ بھی پورا نہیں ہوگا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. اب اگر 500 کے 500 ٹرک ادھر اتر جائیں گے تو وہ بک ہی نہیں سکتے. دوسری چیز, پلکنگ سیزن ہے آپ کا اگست سے لے کے نومبر تک. ہم وہ کہتے ہیں جی ذخیرہ, ہر ذخیرہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہم کوئی نہیں اسٹور کرتے. نومبر میں سیزن ختم, دسمبر سے آپ کو پھل امپورٹ کرنا پڑے گا. ہمارا تو سب ختم. اچھا, آپ اس لیے بھی اسٹور کیا جاتا ہے کہ سارا سال لوگوں کو پاکستانی پھل مل سکے, وہ بھی چند پھل, سارے پھل اتنا عرصہ اسٹور نہیں ہوتے. سیب آپ کو تقریباً پورا سال ملتا ہے. پلکنگ سیزن تو کوئی 4 ماہ کا ہے. نومبر کے بعد سیب نہیں آئے گا, پھر کیا کریں گے؟ بھائی نیوزی لینڈ کا سیب کھائیں گے صحیح, 600 روپے کلو. پھر کیا کریں گے؟ انڈیا سے منگوائیں گے, ایران سے منگوائیں گے. تو اس وجہ سے, اور یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اس وقت یہ پیٹی اگر 1500 کی بک رہی ہے تو اسٹور سے جب ہم اس کو نکالیں گے تو یہ 1800 کی بکے, یہ 1200 کی بھی بک سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ہماری مجبوری ہے کہ یہ سارے کا سارا مال اتر نہیں سکتا یہاں, نہ وہ بک ہی نہیں سکتا. وہ اتنی بلک میں آتا ہے اور اتنی تیزی سے آتا ہے, اور اس کو وہ سلو ڈاؤن پہ نہیں کر سکتا. یا وہ تیار ہو جاتا ہے پھر وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دھڑا دھڑ اس کو توڑنا ہے, دھڑا دھڑ بھی. جی میاں راشد صاحب نے بڑا تفصیلاً آپ کو بتا دیا, بہت ساری چیزیں انہوں نے ڈسکلوز کر دی. اسٹور کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں ایک مس کنسیپشن تھی کہ شاید اس لیے اسٹور ہوتا ہے مہنگا, اس کی قیمت چڑھ جائے پلانٹ بعد, ایسا کچھ نہیں ہے. اور جو سب سے زیادہ مین میرا آبجیکٹ تھا یہاں پہ صبح آنے کا وہ یہ تھا کہ ایک تو میں آپ کو دکھاؤں کہ منڈی میں آکشن کس طرح ہوتی ہے پھل کی, اور دوسرا آپ کو موٹیویٹ یہ کرنا ہے کہ اگر آپ 4 دوست مل کے آتے ہیں منڈی میں اور پھل جو ہے بازار سے خریدنا یقیناً مشکل کام ہو گیا آج کل کے دور میں, تو یہاں سے آپ کو خاطر فائدہ ہوگا, رعایت ملے گی, تازہ پھل ملے گا, صاف ستھرا ملے گا, آپ کی مرضی کا ملے گا. تو میں نے آپ کو بتانا تھا, بتا دیا. آنا آپ نے, اگر آئیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلا میرا ایپیسوڈ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ اسٹور میں مال یعنی جب رکھا جاتا ہے, کچھ پکانے کے لیے رکھا جاتا ہے, یعنی اس کو رائپ اپ کرنے کے لیے, اس میں مسالہ کون سا لگتا ہے, کتنے دن اسٹور میں رہتا ہے, اور اس کا جو پروسیجر ہے میں نے وہ کچھ دیر میں آپ یہ سیب کی آپشن جو ہے میاں راشد صاحب شروع کرنے والے ہیں. تو سیب کے ایک کاشتکار خان صاحب ہمارے پاس ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, کیا لے کے آئے ہیں, اور اس سارے کاروبار سے مطمئن ہیں طریقہ کار سے. السلام علیکم جناب, بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ثناء اللہ خان, آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کوئٹہ سے. تو کیا لے کے آئے ہیں آپ؟ سیب لے کے سیب لے کے آئے ہیں. تو وہاں باغ ہے آپ کا باغات ہے کوئٹہ میں, زمیندار ہیں کوئٹہ کے آس پاس کے علاقوں میں. اچھا, کوئٹہ شہر میں نا, کوئٹہ کے کوئی 20-25 کلومیٹر سائڈ ہوتے ہیں. سائڈوں میں. تو کتنے رقبے پہ آپ کا وہ باغ ہے؟ باغات تقریباً کوئی 70-80 ایکڑ پہ. اچھا ماشاء اللہ, 70-80 ایکڑ پہ. اور صرف سیب لگاتے ہیں؟ سیب بھی لگاتے ہیں, گرما بھی لگاتے ہیں, خربوزہ جسے کہتے ہیں. ہاں. تو یہ کتنے سال سے آپ کا یہ باغ ہے؟ پچھلے 15 سال 15-20 سال. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کاروبار ہے؟ اچھا کاروبار ہے, لیکن سہولیات کا وہاں تو کچھ ہوتا نہیں, باقی ویسے بیسکلی اچھا کام. یہاں اس منڈی میں آپ کو آتے ہوئے 15 سال ہو گئے راشد بھائی کے پاس. یہ طریقہ کار جو ہے یہ خرید و فروخت کا, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یا لے جی اب اپنا آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ منڈی میں آکشن کس طرح ہوتی ہے, آڑتی جو ہے اور وہ جو بیڈر ہیں جنہوں نے بولی دینی ہے وہ کس طرح دیتی ہیں. یہ بڑا ایک خاص سسٹم ہوتا ہے.
बोली देने वालों का आप यकीनन जिन्होंने नहीं देखा इंजॉय करेंगे। एक इशारा होता है जिसका मकसद होता है कि मेरी बोली ऊपर आ गई है, वो ये आपको दिखाते हैं। पूरी आने में साहब गड्डी चला रहे हैं। भाई सुखा निशान भाई अजी 1000 सुखा निशान जी 1000 800 इधर 7 7 साढ़े 4 पौने 8 घबरा के ना बोल, खुल के बोल सुखा निशान पौने 8 पौने 8 आजा भी पौने 8